नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन, उसके तहत आज मैं आपके लिए 6 नंबर का वीडियो लेकर आ गया हूं। इसके पहले मैं इस सीरीज के 5 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं, जिनमें बच्चों ने नहीं देखे हैं। पहले ये 6 नंबर का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 5 वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको बता दूं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने रेलवे रिवीजन नाम की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 10,000 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। फाइनली 10,000 क्वेश्चन है और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 100 वीडियो में मिलेंगे और हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन है। इस 10,000 क्वेश्चन में मैंने 5,000 क्वेश्चन साइंस के लिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, और 3,000 क्वेश्चन लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी, और 2,000 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स लिए। इस प्रकार ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मानिए कि अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो एनटीपीसी में 40 में से 40 और ग्रुप डी में आपको जितने जीके जीएस और करंट अफेयर्स में पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर का वीडियो है। तो चलिए जल्दी से स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले डेली की तरह 1 लाइक करेंगे और सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियो के पार्ट आते जाएंगे। 100 वीडियो आने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फाइनल हमने 10,000 क्वेश्चन दिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का 6 नंबर का वीडियो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होना, हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देखिए। जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, स्पेशली जो बच्चे ऑफलाइन देखना आते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखना, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हास्य गैस का फार्मूला क्या है? लाफिंग गैस, आपने नाम सुना होगा। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका फार्मूला है N2 नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। इस साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे इस बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? तो ये दी गई थी दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती, बताएंगे ग्रांड ट्रंक सड़क किसको किससे जोड़ती है? तो नोट कीजिए दोस्तों, कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। जो ग्रांड ट्रंक सड़क है वो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। किसके बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? बताएंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है अधिकार। किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी 1980 से 84 के दशक में। नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित? बताएंगे बच्चों, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर इनमें से कौन सा पतन स्थित है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये कोलोन। कौन सा पतन स्थित है? कोलोन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, सुपरनोवा क्या है? बताएंगे बच्चों, सुपरनोवा क्या है? तो यह एक मृतप्राय तारा है। आपने नाम सुना होगा। सुपरनोवा क्या है? तो यह एक मृतप्राय तारा है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो चल रही है आपकी नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी है? बताएंगे ऐसी कौन सी सोशल मीडिया कंपनी इसने बोल दिया है कि हमेशा के लिए जिसके सारे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? अभी ये रिसेंटली क्वेश्चन है, लॉकडाउन के समय। तो नोट करना, ट्विटर ने कह दिया था, ट्विटर ने कहा है कि हमारे सारे कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? बताएंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? तो दोस्तों घड़ियाल। घड़ियाल में नहीं होती है ना, आपने सुना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं होती। टीयर ग्रंथि मतलब जिससे आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या फिर आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका, देखिए व्याघ हाथी का भी हुआ है, गेंडा हाथ भैंसा का भी हुआ है, हिरण का। मतलब इनमें से सभी ये सभी जानवरों का अंकन उसमें पाया जाता है, देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की? बताएंगे कौन सा देश है जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है अभी हाल ही में अगस्त 2020 में? तो यह है दोस्तों आपका चीन देश ने देने की घोषणा की थी ना। किसने की है? चीन देश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है? बताएंगे किन से पूरा होता है? भारत की सिंचाई का लगभग 47.78%। तो ये पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। किससे पूरा होता है? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? बताएंगे बच्चों, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो क्वार्ट्जाइट में। किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्ट्जाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये दोस्तों है आपकी सैयदा अनवरा तैमूर। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अहमद तैमूर, अनवरा तैमूर, जिनका अभी हाल ही में सितंबर 2020 में निधन हो गया। निधन से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने के मिलेंगे करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? बताएंगे। लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा क्षेत्र, जो एक लोकसभा क्षेत्र होता है ना उसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? बताइए इनमें से कौन सी गैस के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो ये होती है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत बार बताया मैंने आपको, तो नोट कीजिएगा, विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो नोट कीजिए दोस्तों, 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। 50% जनसंख्या विश्व की 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, बंगाल के 21 गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में स्थानांतरित किया गया था। इसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कहां पर ठहरता है? बहुत बार बताया, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहां पर ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बताइएगा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसको कहा जाता है एडम स्मिथ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एला भी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया ZNO + C = Zn + CO में C निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? बताएंगे। C जो है कार्बन है, वो किस रूप में कार्य कर रहा है? तो अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है? अपचायक के रूप में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, नोट करना। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? बलराम योजना कौन से राज्य की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VIMP क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है जुलाई 2020 में। तो ये ओडिशा सरकार ने की है, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? देखिए अभी जुलाई 2020 में फ्रांस से जो 5 वो आए थे हमारे पास राफेल विमान, उनकी किस एयरबेस पे लैंडिंग हुई है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो अंबाला एयरबेस पे, आपने न्यूज में सुना होगा, कहां पर हुई थी? अंबाला एयरबेस पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे बच्चों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, इसे जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। किस नाम से जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाता है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? बताएंगे दोस्तों, मोती मस्जिद शाहजहां ने कौन से शहर में बनवाई थी? तो मोती मस्जिद स्थित है आपके आगरा में। कहां पर स्थित है? आगरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? बताएंगे वायुमंडल में इनमें से कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? सबको पता होगा दोस्तों, ओजोन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सी है? ओजोन परत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इस दिन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? सबको पता होगा कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बनाती है दोस्तों 66.1/2 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये कोण बनाती है इतना। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? बताएंगे योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किससे प्राप्त की गई थी? तो नोट करना दोस्तों, 10वीं योजना से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, गोवा राज्य किस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो नोट कीजिए, गोवा राज्य आता है बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है दोस्तों, जो राज्यसभा होती है उसमें अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो नोट करना, एडवोकेट जनरल,
राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? वहां का एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन है दोस्तों। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पोलियो से मुक्त करना पूरे विश्व को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बताएंगे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये एशिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है एशिया को। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1974 ईस्वी में। कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? तो नोट कीजिए दोस्तों, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? बताइए कौन राज्य है जिसने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने। कौन सी सरकार ने लगाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई है अभी सितंबर 2020 में कि कोई भी चीनी कंपनी डायरेक्ट टेंडर वहां पर राज्य में नहीं डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैंने बहुत बार बताया, आपने फटाके फोड़े होंगे तो उसमें आपको हरा हरा रंग दिखता है, तो वो होता है दोस्तों बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? बेरियम। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नोट कीजिएगा किसके द्वारा लिखी गई है? गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? बताएंगे भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? बताएंगे दोस्तों विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो ये होता है दोस्तों संवहन के कारण। किसके कारण होता है? संवहन के कारण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, रक्त लप्त लौह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त क्या होता है? तो H2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बताएंगे कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। जो अनुच्छेद 51 है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अनुच्छेद से क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। बताइएगा, मानव शरीर में शुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? मानव शरीर में शुद्धांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो सबसे पहले आता है शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणीय आखिरी में। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतानों में क्या होगा? बताया मैंने बहुत बार आपको, अगर एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है तो आधे पुत्र वर्णांध हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? बताएंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं अभी हाल ही में। 2000 के बाद ये मान लीजिए कि 10 से 15 सालों में बहुत तेजी से इनमें उछाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है कौन सा है? नोट कीजिएगा दोस्तों, इनमें से वो राज्य कौन सा है जहां पर विधान परिषद नहीं है? तो ये आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण बताएंगे दोस्तों किसका होता है? तो ये तने का होता है। पर्णकाय स्तंभ किसका एक रूपांतरण होता है? तने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अकबर का। किसका जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी उन्होंने दोस्तों घोषणा 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये सेप से संबंधित है। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? सेप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वांटम संख्याएं जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है? बताएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्वांटम संख्याएं जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा? बताएंगे तो सभी को त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? बताएंगे पृथ्वी की
आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम विधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नोट किया दोस्तों, महापद्यनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्यनंद। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग जल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन राइट क्या होता है? सबसे ज्यादा जल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो नोट किया समुद्री जीवों का। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक तथा कथनांक निम्नलिखित होते हैं, बताएंगे। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा कथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं निम्न? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मतलब वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो नोट कीजिए दोस्तों, 21 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 21 अगस्त, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, गोलक्रमी या फिर सूत्रक्रमी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये नीमेथेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। जो गोलक्रमी या फिर सूत्रक्रमी होते हैं उनको नीमेथेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो नोट कीजिए दोस्तों, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। नोट करना, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास, बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? VIMP क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? बहुत बार बताया मैंने आपको, तो नोट कीजिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल जो आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। किसमें स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों चावल की फसल को, ठीक है ना। चावल की फसल को जल भराव की आवश्यकता, पूरे जल में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? मैंने बात को बताया है, कितना समय लगता है? तो ये लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 4.5 वर्ष। सूर्य का प्रकाश तो 8 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन अगला जो तारा है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.5 वर्ष लग जाए। सोच सकते हैं आप कितना दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, CRPF शौर्य दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? बताएंगे दोस्तों, कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था, नोट करो, VIMP क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को मनाया गया था। CRPF शौर्य दिवस 2020 9 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? तो ये निभाता है दोस्तों वित्त आयोग। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वित्त आयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कौन सा वाला है? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? नोट करना दोस्तों, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था आपका 1975 ईस्वी में। कब मिला था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो नोट कीजिए दोस्तों, हम्बोल्ट जलधारा कहां पर बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नोट करना दोस्तों, 71% होती है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितनी होती है? 71% होती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको भेज सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना इस्तीफा हमेशा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। नोट करना, किसको दे सकता है? उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये की गई थी उन्होंने पावा में। कहाँ पर की थी? पावा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये भाग हम कौन से प्रस्तावना में देख सकते हैं? सॉरी, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम उसकी प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो नोट करना दोस्तों, पंजाब से है। इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है वो भारतीय किस स्थान संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो ये होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो नोट करना दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। VIMP क्वेश्चन है, साइंस का, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो देखिए, फल मीठे क्यों होते हैं? तो फैक्ट्रोज के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? फैक्ट्रोज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? VIMP क्वेश्चन, तो नोट करना दोस्तों, लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो नोट करना दोस्तों, ये वसा ऊतक के कारण होता है। किसके कारण होता है? वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता बताएंगे संभव ना हो।
गैसों के विसरण के लिए हेतु आवश्यक शर्त यह है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिष्ठा संभव न हो। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो नोट करना दोस्तों, बांस का पौधा। जो बांस का पौधा होता है वो संसार में सबसे तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, स्क्रीन पर किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो नोट करना दोस्तों, हजार राम स्वामी मंदिर की भीतरी दीवारें हैं, वहां पर आपको रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए हुए देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी नोट कीजिएगा, कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई? कल बताया था आपको, तो चीन देश की तर्ज पर है। ऑप्शन राइट आंसर है, चीन देश की तर्ज पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो नोट करना दोस्तों, ये है आपके लेमार्क। कौन है? लेमार्क। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणिक आधारों पर हटाया जा सकता है? तो सिर्फ ये उस कंडीशन में हटाया जा सकता है कदाचार और असमर्थता। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए चल रही है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आएंगे और कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। बताना, क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो नोट करना दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न, ये सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लगभग ये आप सबको पता होगा, 5 वर्ष का होता है सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल। अगला प्रश्न कि सबसे बड़ा कुल इनमें से कौन सा? तो नोट कीजिए दोस्तों, कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? तो नोट करना है, एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? किसमें मिलता है? किन अभिलेखों में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो यह है दोस्तों, गुजरात में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं स्थितियां तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो नोट करना दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? अशोक के काल में जो ब्राह्मी लिपि थी वो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वीआईपी क्वेश्चन है, तो नोट करना दोस्तों, ये नील नदी पर स्थित है। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये है आपकी केरल सरकार। किसने लगाया है? केरल सरकार ने लगाया। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल। दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे रिवीजन का 6 नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया। जिन्हें 5 वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक लाइक सबको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी मैं आपको 100 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा और 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पीडीएफ चाहिए तो नीचे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर दीजिएगा। 1 से 2 दिनों में लॉन्च होने वाली पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ भी पूरी कंप्लीट आपको पूरे मैथ्स रीजनिंग सबकी एक पीडीएफ लॉन्च की जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। क्लास के टाइमिंग नोट कर लें, शाम को 7 बजे, रात को 10 बजे और दोपहर में 2:30 बजे एक वीडियो आती है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।